प्रोग्राम आपकी कहानी में मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आपकी कहानी की टीम जो मसला आज जो दरपेश है हमारी आवाम को मंजर आम पर लाने जा रही है, वो मसला आपके सामने है, नज़र आ रहा होगा। ये मसला है मुख्तलिफ इलाकों में जो गंदे नाले मौजूद हैं और ये नाले बनाए गए थे कि इनको नालों के ज़रिए जो है जो शहर का जो फजला है उसको किसी तरीके से शहर से बाहर निकाला जाए। मीन्स कि इनको यहाँ से निकाला जाए, ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट में उनको ट्रीट करने के बाद फिर आगे समंदर में गिराया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे शहर में करीब 300 के करीब जो है छोटे बड़े नदी नाले मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई लाएअमल कोई नहीं बनाया गया, क्योंकि जो लाएअमल बनाया गया था वो कई सालों से जो है बिल्कुल ऐसे ही रख दिया गया है जैसा कि कोई पुरसान हाल ना हो। ऐसे ही अगर आपको बताएंगे 300 के करीब जो नदी नाले हैं उनका जब फजला जमा होता है तो उसको बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे शहर में बनाए गए थे, जिसमें S1, S2, S3 के नाम से ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिनमें साइड एरिया का ट्रीटमेंट प्लांट है, माड़ीपुर का ट्रीटमेंट प्लांट है, केमाड़ी का ट्रीटमेंट प्लांट है, और अगर चले जाए महमूदाबाद और कोरंगी के ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पर इस तमाम दर पानी को मुख्तलिफ नदियों और छोटे नालों से होता हुआ बड़े नालों में फिर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचना था और वहाँ से फिर उसको ट्रीट करके वहाँ से कचरे को रोक के और फिर उसको पानी को साफ़ करके फिर उसको समंदर में गिराना था, ताकि हमारी आबी हयात महफूज रहे। कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं इस नाले के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो फजला है, जो केमिकल्स हैं वो तमाम तर इसके बीच में आते हैं, वो केमिकल्स के बीच में मर्ज होते हैं, फिर घरों से जो गंदा फजला निकलता है, मवाद निकलता है, वो भी इसके बीच में मर्ज होता है और फिर आखिर में जाता कहाँ है, हमारे समंदरों के बीच में। और समंदर की हालत यह है कि समंदर के बीच में जब जाता है तो हमारे किनारे आप देख सकते हैं किस हद तक मुतासर हो चुके हैं। वहाँ पर जो सैर व तफरीह के मकामात थे वो मुकम्मल तौर पर दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर बनाए गए थे और वो साल से बंद है। उनके बंद होने की वजह यह है कि बार बार जो है वो इशूज़ सामने लाए जाते हैं कि इसमें मशीनरी चेंज होनी है, मशीनरी आज तक चेंज नहीं हो सकी। जैसे कि आपने फुटेजेस में देखा भी कि किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। वो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए इस मकसद के लिए गए थे कि ये तमाम तर नालों का जो गंदा पानी है, जहरीला पानी है, इसको वहाँ पर साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने के बाद समंदर में फेंका जाए ताकि समंदरी जो हयात है उसको महफूज रखा जाए, समंदर में जो जंगलात हैं उन्हें महफूज रखा जाए। कुछ अमल दरामद जो इस पर नज़र नहीं आया और ये गंदा पानी जूँगा तू आवाम के बीच में ही मौजूद है, आवाम के बीच में जहर अलग फैला रहा है और समंदरी हयात को हमारी दिन ब दिन तबाह से तबाह करता जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं साइड एरिया में और ये साइड एरिया का ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि यहाँ पे बनाया गया था इस मकसद के लिए कि जितना जो गंदा पानी है उसको यहाँ से ट्रीट करके और फिर जो है समंदर में फेंका जाए, ताकि समंदर जो है हमारे महफूज रह सकें और जो है शहर से जो है गंदगी को भी ख़त्म किया जा सके। ट्रीटमेंट प्लांट पिछले 1 साल से ये बंद पड़ा है और सिर्फ इस मकसद के लिए बंद किया गया था कि यहाँ पर जो है इस पर कुछ मशीनरी की ज़रूरत थी, लेकिन उस मशीनरी को भी नहीं लाया गया और ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया गया। जितना गंदा पानी है वो डायरेक्ट समंदर का रुख करता है और समंदर में जाता है। आबी हयात का नुकसान अलग है और समंदर के अंदर जो दीगर चीज़ें मौजूद होती हैं तमाम तर चीज़ों का नुकसान पहुँचा। और दूसरी जानिब देखा जाए तो शहर का जितना फजला होता है वो तमाम तर इन नालों के ज़रिए जो है बड़े नालों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता था ट्रीटमेंट प्लांट के पास। यहाँ पर फिर उससे साफ़ किया जाता था उस पानी को और फिर उसको आगे जो है भेजा जाता था समंदर के बीच में। लेकिन अब ये तमाम तर जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद पड़े हैं। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं तो बहुत बड़ा रकबा है जहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे, लेकिन ये नाअहली देख लें, हुकूमत की नाअहली या फिर इंतजामिया की नाअहली, जिसके वजह से ट्रीटमेंट प्लांट गुज़श्ता 1 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है, ये बंद पड़े हैं यहाँ पर और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से आपको बताएं तो एक सामने मेरे ये बहुत बड़ा सा एक समझ लें टैंक की तरह हौज़ बना हुआ है, ये मौजूद है। इसके साथ बराबर में 2-3 यहाँ पर मौजूद हैं, सामने बहुत सारे मौजूद हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इन पर कोई काम नहीं हो रहा। सिक्योरिटी खातिर ख्वाह यहाँ पर मौजूद है, ना जाने वो किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा मौजूद नहीं है जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हासिल हो सके। ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का जो मकसद था वो तमाम के तमाम मकसद जो है यहाँ पर फेल होकर फ्लॉप होकर रह चुका है और यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। इंतजामिया के दावे बड़े बड़े हैं, वाटर बोर्ड की जानिब से, दीगर जो इंतजामी हैं उनकी जानिब से दावे किए जाते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर काम चल रहा है, लेकिन ये तमाम ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, जिसके बायस से कोई भी काम नहीं हो पा रहा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और दीगर जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बंद पड़े हैं। ये मेन साइड एरिया का प्लांट है जो कि सिमंस चौरंगी से थोड़ा सा ही फासले पर वाक़ है और इस प्लांट को काफ़ी अरसे से बंद कर दिया गया। मेरे तरफ दूर दूर तक आप देखें तो कोई काम नहीं हो रहा, सन्नाटा एक हू का समय, यहाँ पर कोई ना आदम की ज़ात नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसा वीराना पड़ा है। सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, चंद एक एहलकार हमें यहाँ पर मिले जिन्होंने एक से दूसरे को कहानी डाली कि हम इससे मुलाकात करवाते हैं, इससे मुलाकात करवाते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है आलूदगी का, किसी भी किस्म की आलूदगी हो,
आज हम जिस टॉपिक को लेकर चली है, आपकी कहानी की टीम वो रिसर्च कर रही है और तमाम डिटेल भी निकाली है, मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट भी किया। जो हमारे यहाँ प्लांट्स लगाए जाते थे जिनमें जो है ये फुजला और गंदा पानी जो आता है, जिसमें सीवरेज का पानी आता है, उसको साफ़ करके फिर मज़ीद आगे समंदर में भेजा जाता था। लेकिन अब वो जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं हमारे यहाँ पर तमाम तर बंद पड़े हैं। सर, हमारे माहौल पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? ऐसा है कि कोई भी सीवरेज मटीरियल, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो और डोमेस्टिक हो, वो माहौल के लिए नुकसानदेह होता है। और कराची जैसे शहर के जो कि इतना बड़ा शहर है, इससे जो आजकल सीवरेज प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन कोई 430 से 450 बिलियन गैलन रोज़ाना समुंदर में डंप किया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में किसी किस्म का भी सीवरेज अगर डंप किया जाए तो उससे माहौल में तबाही होती है। जबकि इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसमें ना सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज है, यानी लोगों के घरों से पैदा होने सीवेज है, बल्कि इंडस्ट्रियल सीवेज भी मिक्स है। इंडस्ट्रियल सीवेज और डोमेस्टिक सीवेज अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जब ये माहौल में जाता है, पहली बात है इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर समुंदर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको रफ्ता रफ्ता उनकी जगह को ऑक्यूपाई करता चला जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से इसकी चूँकि समुंदर में इतनी एसिमिलेटिव कैपेसिटी नहीं होती, तो जहाँ ये पानी जाता है उस इलाके में तमाम समुद्री लाइफ ख़त्म हो जाती है। और जितनी हयात है, आप देखें जो हमारे यहाँ दो मेन सोर्स हैं जहाँ से डंप किया जाता है, एक तो लियारी से और दूसरा मली रिवर से। गिजरी क्रीक में जाता है, ये कराची हार्बर में जाता है। दोनों जगहों से समुद्री हयात का ख़ात्मा हो चुका है। इसको हम अब अपने आम ज़बान में लोगों को कहते हैं कि ये एज़ोइक इलाका होगा, ये कि यहाँ पर किसी किस्म की लाइफ की अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये इलाका इतना रिच हुआ करता था कि इस समय यहाँ से बाकायदा कमर्शियल क्वांटिटी में बहुत सारे जानवर पैदा किए जाते थे और भेजे जाते थे। कराची हार्बर का ऑयस्टर पूरे ब्रिटिश इंडिया में मशहूर था, लेकिन अब आप चाहे पूरे इस इलाके में देख लें, एक ऑयस्टर आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऑयस्टर कहीं गलती से मिल भी जाएगा तो इतना कंटेमिनेटेड होगा कि उसको खाने से आपको यकीनन कोई बीमारी हो जाएगी। और जो इंडस्ट्रियल सीवेज जा रहा है उसके अंदर जितनी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं, मसलन उसमें हैवी मेटल्स शामिल है, उसमें ऑयल शामिल है, उसमें पेट्रोलियम शामिल है, उसमें आपके घर से जाने वाला घी भी शामिल है, उसके अंदर केमिकल जो ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो भी शामिल है। तो ऐसी जगह जहाँ पर इतनी ऑर्गेनिक मैटर जा रहा हो और ये जो केमिकल जाएंगे तो उससे जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें किसी चीज़ का ज़िंदा रहना नामुमकिन है, बल्कि उस इलाके का पूरा माहौल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है, जो कि नज़र भी आ रहा है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यह है कोरंगी सेक्टर 15 और यहाँ पर ये जो जगह है ये है पंपिंग स्टेशन। यहाँ से जितना सीवरेज का पानी होता है उसे यहाँ से पंप किया जाता है और पंप करने के बाद उसे डायरेक्ट समंदर में जो है वो भेज दिया जाता है। कितना ही जहरीला क्यों ना हो, कितना ही उसके अंदर गंद वाला क्यों ना मौजूद हो, उसको यहाँ से डायरेक्ट समंदर में पंप कर दिया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कराची के अंदर कम से कम 4 जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने थे, जिनसे जो है वो पानी को ट्रीट करके साफ़ करके उसमें जहरीला मवाद ख़त्म करके और गंदगी और आलूदगी ख़त्म करके उसको समंदर में भेजा जाना था, ताकि आबी आलूदगी ना फैली जा सके। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट की जो अमल था वो ताहाल जो है शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब तमाम तर मामला ये हैं कि जितना भी कराची में तकरीबन 300 के लगभग छोटे बड़े नदी नाले हैं, वहाँ पे जितना भी पानी होता है, जिसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का पानी होता है और साथ ही साथ घरों का पानी होता है, कारखानों का पानी होता है, इंडस्ट्रीज़ का पानी होता है, ये तमाम तर पानी जो गंदा पानी होता है, जो सीवरेज का पानी होता है, उसे डायरेक्ट समंदर में जो है वो फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है समंदर हमारे बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुके हैं। जहाँ पर मैं ये मौजूद हूँ, यहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन है। यहाँ पर जितना भी पानी आता है कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया का, रिहायशी लोगों का, जितना भी सीवरेज का पानी होता है वो यहाँ पर आता है। यहाँ से उसे पंप किया जाना था उस ट्रीटमेंट प्लांट पे, जो कि यहाँ पर लगाया जाना था कोरंगी में, जो ताहाल नहीं लगाया जा सका। उस ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ से पंप किया जाना था, उसके बाद वो पानी वहाँ पर ट्रीट होता, उसको जहर से पाक किया जाना था और ट्रीट करने के बाद उसको समंदर में फेंका जाना था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी प्लांट जो मंजूर किए गए थे, जिसमें कोरंगी का प्लांट था जो कि नदी के पास लगाया जाना था, वो नक्शों में तो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन ताहाल उस जगह पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। नक्शा उसका ज़रूर मौजूद है, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उस पर काम नहीं शुरू किया गया, जिसकी वजह से तमाम तर जो यहाँ पर गंदा पानी है उसको डायरेक्ट समंदर में पंप कर दिया जाता है और समंदर जो है वो दिन ब दिन हमारे आलूदा होते जा रहे हैं। सिर्फ यही प्लांट नहीं, इसके अलावा 3 मजीद प्लांट भी थे। एक माड़ीपुर में प्लांट लगाया जाना था, दूसरा प्लांट जो है साइड एरिया में सीमेंट चौरंगी के पास जो है वहाँ पर लगाया जाना था।
अच्छा सर, सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट बेसिकली कितने हैं जो कि कराची में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज के मुताबिक 4 ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उन्होंने काम करना था। कितने हैं, क्यों काम नहीं कर रहे और जो ऑपरेशनल नहीं है क्या वजूहत है उनकी? यहाँ पे अभी कराची में ट्रीटमेंट प्लांट्स 2 हैं और तीसरा जो है तो उसके टेंडर नहीं हुए, उसके टेंडर होंगे TP4। अब अभी यहाँ पे जो है TP1 है, TP3 और TP4। TP1 जो है अभी उनका हमने टेंडर कर दिए हैं, उसका रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन है। 100 MGD पानी वहाँ से ट्रीट होके जो है समंदर में जाएगा। ठीक है, उसका काम स्टार्ट है, इन प्रोग्रेस है। और TP3 जो है, TP3 पे 2 है। एक तो हम जो है अपग्रेडेशन कर रहे हैं, न्यू उसका 51 MGD, पहले 51 MGD का था पहले का प्लांट, अब उसे अपग्रेड करके 100 MGD तक लेकर आ रहे हैं। प्लस 80 MGD का नया प्लांट भी वहाँ लगेगा। इट मीन्स कि वहाँ पे 180 MGD पानी जो है ट्रीट होके समुद्र में जाएगा। तो ये जो हारूनाबाद ट्रीटमेंट प्लांट 1 और माड़ीपुर ट्रीटमेंट प्लांट 3, इन दोनों का जो है 280 MGD पानी ट्रीट होके ये सारा समुद्र में जाएगा। लेकिन सर ये ऑपरेशन तो नहीं है? नहीं, ऑपरेशन अभी नहीं है। अभी ये अभी काम इन पे चल रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रही है और अपग्रेडेशन। लेकिन सर दोनों ये जो रिसर्च रिपोर्टिंग मेरे पास आई थी उसके मुताबिक ये जो प्लांट्स थे ये ऑलरेडी वर्किंग में थे, ऑपरेशनल थे, इनके तकरीबन 1 से 1.5 साल गुजर चुका है। इन पे जो है पंपिंग स्टेशंस लगाने थे, छोटी सी मशीनरी चेंज करनी थी, जब से बंद है स्टिल जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। ये 98 से ये बंद है। 98 से बंद है? 90 TP1 जो है 98 से बंद है और वहाँ पे जो है ये बिल्कुल ट्रीट नहीं कर रहा। और TP माड़ीपुर जो है वो 2005-2007 से बंद है। सेक्टर 15 में जो कायम है पंपिंग स्टेशन, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जितना सीवरेज का पानी होता है कोरंगी का, उसको पंप किया जाता है और पंप करने के बाद डायरेक्ट जो है समंदर में फेंक दिया जाता है। यहाँ से पहले नदी में फेंका जाता है जो कोरंगी की नदी है, उस नदी के बाद फिर वो आगे डायरेक्ट समंदर की जानिब जो है वो चला जाता है। कितना जहर होता है उस पानी में, कितनी आलूदगी होती है ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आलूदा पानी है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, रिहायशी इलाके यहाँ पर मौजूद हैं और उन तमाम का जितना भी फुजला होता है वो तमाम तर फुजला यहाँ पर आता है, जमा होता है और यहाँ से जस्ट उसको पंप किया जाता है और डायरेक्टली समंदर में फेंक दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद होते तो उस फुजले को यहाँ से पंप किया जाता, जितना भी यहाँ से पानी था उस ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचाया जाता, वहाँ पहुँचाने के बाद उस पानी को साफ़ किया जाता, एटलीस्ट इतना साफ़ हो जाता कि वो जहरीला पानी समंदर में नहीं जाता और आबी हयात भी महफूज रहती, समुद्री जंगलात भी महफूज रहती और जो आबी माहौल है वो भी काफ़ी हद तक साफ़ रहता। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पंपिंग स्टेशन पे किस तरीके से यहाँ से पानी पंप किया जाता है, इसके बारे से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहमान साहब जो कि इस पंपिंग स्टेशन की निगरानी पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, बताइएगा आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, इस पंपिंग स्टेशन को देखते हैं, इसकी निगरानी पे होते हैं, ये पंप किस तरीके से काम करता है और यहाँ का पानी जो है यहाँ पे कौन सा पानी आता है और उसे कहाँ फेंका जाता है? ये 2 सबमर्सिबल पंप ये यहाँ की फैक्ट्रियों का, ये गिरदो नवा का, कोरंगी का, ये मतलब इसका कोरंगी इलांडी यहाँ का पानी आता है फैक्ट्रियों का सारा। फैक्ट्रियों में सारा पानी? हाँ, फिर यहाँ से फिर हम लोग ये 2 सबमर्सिबल चला के उसको डाउन कर देते हैं। कहाँ फेंकते हैं उस पानी को? ये पानी जाता है यहाँ से लाइन सीधा नदी में जाता है। नदी में? कौन सी नदी में? ये जो मलेरिया जो नदी यहाँ के करीब। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइएगा यहाँ पे तकरीबन डेली कितने गैलन पानी आता है और फिर उसमें किस किस्म मतलब कितना जहरीला होता है वो? जहरीला तो फैक्ट्रियों का सारा केमिकल का पानी होता है। बाकी यह है कि 1,62,000 जो है सबमर्सिबल पंप जो है 1 घंटे के अंदर उठाता है। अच्छा, 1,62,000 ये फेंकता है यहाँ से बाहर? हाँ। और ये कितनी देर चलता है यहाँ पे पंप जब डेली चलता है? ये तकरीबन ये 24 घंटे का मतलब इसका हिसाब 24 घंटे चलता रहता है? हाँ, अभी अगर कभी लाइट चली जाए या कोई फॉल्ट हो जाए तो उसके लिए फिर ये है कि जनरेटर अगर वो तो फिर उसको चला देते हैं, तो फिर उसको डाउन वरना पानी निकलता फंस जाता है? वो तो फिर आगे घरों में और फैक्ट्रियों में फिर। अच्छा, अगर ये ना चले तो घरों फैक्ट्री में चला जाता है? अच्छा, यहाँ से जितना पानी जो है वो नदी में जाता है और नदी के बाद डायरेक्ट समंदर में चला जाता है? हाँ, समंदर में जाता है। तो ये अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पे जितना भी पानी है उसको क्या कोई साफ़ करने का कोई तरीक़ाकार है? उसको साफ़ करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, साफ तो यहाँ से कोई ट्रीटमेंट नहीं। पहले महमूदाबाद उसमें जाता था। अच्छा, यहाँ से महमूदाबाद जाता था? महमूदाबाद में जाता था, लेकिन महमूदाबाद वाला आपको वो है कि स्टेशन अब है सिर्फ, और बाकी वो जो नाकार हैं। जब जैसा कोई शहर होता है उसके साथ अगर पोर्ट मौजूद होता है या ऐसा समुंदर मौजूद होता है तो एक नेमत समझा जाता है कि बहुत सी जगहों को फ़ायदा देता है।
लेकिन हमारे यहाँ देखने में आया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे वो तहाल अभी काम नहीं कर रहे। उन ट्रीटमेंट प्लांट से कौन कौन से केमिकल्स से ऐसे जहरीले मवाद थे जिनको रोका जाता था जो अब समुद्र में शामिल होता है? ट्रीटमेंट प्लांट का मेन मकसद ये होता है कि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है या उसमें जो दूसरे पोल्यूटेंट हैं उनको किसी तरह से डाइजेस्ट कर लिया जाए, उनको ऑक्सीडाइज कर लिया जाए और उसमें से सॉलिड मटेरियल को कम करके जो नॉर्मल पानी होता है उस अंदाज का पानी प्रोड्यूस किया जाए। हालांकि वो पानी पीने के काबिल तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से ऑर्गेनिक मटेरियल और सॉलिड चीज़ों को सेपरेट कर लिया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस के ज़रिए। तो ये पानी जब जाता है तो एक तरह से पानी समुद्र में ऐड होता है जो रफ्ता रफ्ता समुद्र के अंदर एसिमिलेट हो जाता है। लेकिन अगर फर्ज करें उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है तो आप तबाही का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा तबाही होगी। सर तकरीबन हमारे शहर में 300 के करीब नदी नाले हैं, छोटे बड़े सब हैं इसमें। उनसे तमाम तरह ही किस्म का मटेरियल जो जाता है उसमें चला जाता है। उसमें फैक्ट्रियों का मवाद भी है, घरेलू मवाद भी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, इवन कि अब तो जानवर मरे हुए भी बीच में चले जाते हैं, बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं। तो आबी हयात उससे क्या क्या नुकसान पहुँचते हैं और फिर जब हम जैसे मछलियाँ वगैरह खाते हैं फिर समंदर में वो जंगलात भी होते हैं, इनको किस किस्म के नुकसान पहुँचते हैं और हमारा समंदर आने वाले दिनों में कैसा हो जाएगा? ऐसा है कि जो ये सूरज का पानी जब समुद्र के अंदर जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो एनिमल जो कि ऑक्सीजन को उनको चाहिए होता है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो लिहाजा वो इमीडिएट उनकी डेथ हो सकती है। आपने कई दफ़ा सुना होगा कराची में मछलियों को मर जाने का एक सबब ये भी है कि जो आपको बचती हैं, लेकिन इसके अलावा वो मछलियाँ जो इस पानी में ज़िंदा रह जाती हैं या बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जहाँ जाके सूरज डाइल्यूट भी हो जाता है वहाँ जो मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं उनके या दूसरे जानवर उनके जिस्म के अंदर ये जहरीला मादा जमा हो जाता है। ख़ास तौर पे हैवी मेटल या पेट्रोलियम या पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये जमा हो जाते हैं और ये जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकते हैं। जो सबसे अच्छी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे ज़्यादातर फिशिंग ग्राउंड कराची से काफ़ी दूर है, लिहाजा उन पर इतना ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन कराची हार्बर इसके कुर्बजवार से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जो लोग कराची हार्बर या उसके कुर्बजवार से मछलियाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों को खाते हैं उनके जहन में इन जहरीले मादों का जमा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं होगी और इसकी वजह से मुमकिन है कि कोई शदीद बीमार पड़ते हों या उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका कोई हमारे पास सेपरेट रिकॉर्ड का सिस्टम मौजूद नहीं है। लिहाजा हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका से कितनी मोर्टेलिटी हुई या कितने लोगों पर इफेक्ट हुआ, लेकिन माहौल मुकम्मल तौर पे कराची हार्बर का और गिजरी क्रीक का मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ ये पंपिंग स्टेशन है जो आज भी यहाँ पर कायम है और उस पर जो है हज़ारों गैलन पानी डेली की बुनियाद पर यहाँ से जो है उसको नदी नालों में फेंका जाता है। और अब देख रहे हैं कि मैं इस पर जहाँ खड़ा हूँ ये नीचे मेरे नीचे पूरा पंपिंग स्टेशन है, इसकी मेन लाइन है और ये लाइन आप देख रहे हैं कि जगह जगह से लीकेज भी इसमें कितनी ज़्यादा है कि इसको आज तक मेंटेन नहीं किया जाता। मेंटेन इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे मुल्क का ये अलमिया है, जब एक चीज़ बन जाती है तो उसको फिर जो है बस बना के छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको कोई अमल दरामद नहीं होता कि उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि वो दुरुस्त हो जाए। और यही हाल इस पंपिंग स्टेशन का भी है। बंद तो गए, अब कहीं पर कपड़ा फंसा के उसको रोका गया है, कहीं पर शॉपर बांध के उसको रोका गया है ताकि बाहर नहीं आए पानी। लेकिन ये गंदा पानी जो है डायरेक्टली एक तो बाहर जा ही रहा है, समंदर को भी गंदा कर रहा है, नदी नालों में भी जा रहा है, माहौल की आलूगी का बाइस भी बन रहा है, आबी हयात की आलूगी का बाइस भी बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर वर्कर हैं काम करने वाले उनके लिए भी खासी परेशानी का बाइस है। और ये जो जगह है इतनी ख़तरनाक जगह है, आप इसको देख सकते हैं कितनी गहराई में बना है और तमाम तर कचरा जो है इसी के अंदर आगे जमा हो चुका है। यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर अंदर देखें सिर्फ पानी थोड़े से एरिया में नज़र आता है, उसको यहाँ से पंप किया जाता है, पंप करने पर निकल जाता है, सारा कचरा यहीं जमा हो रहा है, यहाँ से उसको निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसी तरीके से मेरे इस तरफ भी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पानी किस तरीके से पंप हो रहा है। अभी पंप जो उन्होंने ऑन किए हैं तो पंप ऑन करने के बाद दिखाया है कि किस तरीके से पानी यहाँ से पंप करके डायरेक्ट नदी में फेंका जा रहा है और नदी से डायरेक्ट फिर जो है समंदर में जा रहा है, जिसकी वजह से समंदर आलूदा हो रहा है। लेकिन जिसका असूल था, जो तरीक़ाकार था, ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने थे, उन ट्रीटमेंट प्लांट में जो है यहाँ से पानी पंप किया जाना था, पानी यहाँ से पंप होता, उनमें जाता, ट्रीट होता पानी, फिर समंदर में जाता, तो एटलीस्ट ये फ़ायदा होता कि हमारी जो आबी हयात है, जैसे जो मछलियाँ हम खाते हैं और उसके अलावा दीगर जो जंगलात हैं, आबी जंगलात, उनको नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन अब तमाम तर जहरीला पानी जो है समंदर में जाता है, जिसकी वजह से हम भी मुतासर हो रहे हैं और आबी हयात भी मुतासर हो रही है। तो ये सर ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो जितना शहर का फौजला है गंदा पानी है, अभी डायरेक्ट समंदर में जा रहा है।
इसी वजह से इसको जो है हम ये जितना पानी है 280 MGD पानी ये इस इलाके का ये सारा ट्रीट करके हम समुद्र में भेजेंगे। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हमने 98 से। मेरी नॉलेज में तो ये था कि शायद 1-2 साल से बंद है वो, लेकिन आप बता रहे हैं 98 से जब वो बंद है तो जब से ही वो पानी इधर ही जा रहा है, फुजला सारा सब यहीं पे जा रहा है। पानी डायरेक्ट जा रहा है। सर किधर है सर, डिपार्टमेंट किधर है सर? पानी ये डायरेक्ट जा रहा है। टीपी माड़ीपुर पे ट्रीट हो रहा था, वो जो है वो जा रहा था, बाकी यहाँ लियारी का जो सर माड़ीपुर काफ़ी तो नहीं है ना, वो जो आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट जो हारूनाबाद का साइड एरिया जो गलत है सुरंगी के पास जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 98 से बंद है सर। कितने साल गुजर चुके हैं इस पर सर? 98 से बंद है तो इस पर डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया सर? डिपार्टमेंट जो है इस पर माड़ीपुर पे जो है डाइवर्ट करके इसका पानी हारूनाबाद से ये माड़ीपुर पे कुछ जो है S1 जो प्रोजेक्ट है उसी से ट्रीट करके समुद्र में भेज रहा था, मगर आखिर में 2005-2006 में वो भी जो है अभी ट्रीट नहीं हो रहा, अभी वो डायरेक्ट समुद्र में जा रहा है। डायरेक्ट समुद्र में जा रहा है सर। समुद्र में जो सारी आलूदगी फैल रही है, आप हयात मर रही है, जंगलात खत्म हो रहे हैं वहाँ के, किसकी जिम्मेदारी है? इसी वजह से तो हम इसको लॉन्च कर रहे हैं S3 प्रोजेक्ट। इसका मकसद यही है कि अब जो है अब हमारा वर्क जो है प्रोग्रेस है, अगर हमको फंड सही तरीके से मिल गया तो ये विद इन 1 ईयर ये दोनों प्रोजेक्ट और प्लस ट्रांसमिशन वर्क जिसमें हारूनाबाद से लेके माड़ीपुर तक। सर रोका क्यों गया था इसका काम? फंड नहीं थे इस वजह से, फंड की वजह से रोका गया था? फंड की वजह से नहीं थे। अभी भी हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट जो है पैसे नहीं दे रहा फंड। नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट तो कहती है हमने तो टाइम से पैसे दे दिए और सिंध गवर्नमेंट इसमें सीरियस नजर नहीं आती। इस साल की एलोकेशन जो फेडरल गवर्नमेंट की है वो है 100 मिलियन रुपीज़, सिर्फ 100 मिलियन रुपीज़ है इसी का इस साल की, जो इसमें से बहुत कम है। और हमको अभी जो है इसका सिर्फ 40 मिलियन जो है रिलीज़ हुए हैं और बाकी हमको 60 मिलियन इसके रिलीज़ नहीं हुए हैं। और ये जो है बिल्कुल हमने लेटर लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट को कि 3 अरब 16 करोड़ पे हमको दिया जाए जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट का, तो इसको हम जो है हारूनाबाद और माड़ीपुर को इनको जो है कंप्लीट करके ट्रीट करके पानी हम समुद्र में भेजें। जो समंदर के अंदर जो जानवर जो भी मौजूद हैं, हयात हमारी मौजूद है, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, इनको तो नुकसान इससे पहुँच ही रहा है। वो मछेरे जो फिशरमैन हमारे ऐसी जगहों पर जाके शिकार करते हैं, क्या उनकी सेहत पे भी इससे कोई असर पड़ता? यकीनन, क्योंकि जाहिर है कि जिस जगह पर वो शिकार कर रहे हैं ऐसी मछलियों को हैंडल कर रहे हैं जो हाईली पोल्यूटेड है, उसमें ये भी एक बात सोचने की है कि जो बीमारियों के जरासीम हैं वो भी मौजूद होते हैं, तो उन मछलियों को हैंडल करने से इनको बीमारियां भी लग सकती हैं और लगती होंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इन माहिगिरों से अगर बात करें तो ये आपको सबसे अहम बात बताएंगे कि बहुत सारी कीमती मछलियाँ जो पहले इस इलाके में मिला करती थी या कराची के ऊपर वो जवार मिलती थी, अब वो मुकम्मल तौर पे नापायद हो गई क्योंकि माहौल ही बदल गया है, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी। क्योंकि समुद्र में जब कोई पोल्यूटेंट जाता है तो पूरे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है। तो बहुत सारी वो मछलियाँ जो कि पहले इस इलाके का एक प्राइड होती थी, यहाँ से लोग उसको फ़ख्रिया तौर पर करते थे, अब वो नापैद हो चुकी हैं। इस वक्त पहुंच चुका हूं मैं TP2 जो कि महमूदाबाद का ट्रीटमेंट प्लांट था। काफ़ी अर्से पहले ये चला करता था, लेकिन अब बहुत ही अर्सा गुजर चुका है कि बिल्कुल खाली हो चुका है, सूख चुका है। यहाँ से कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। जितना भी सीवरेज का पानी है वो तमाम का पानी डायरेक्ट समुद्र में गिराया जा रहा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुँच चुका हूँ। इसके ऊपर जाने के रास्ते भी हैं, कुछ रास्ते की हालत ऐसी खतरनाक है, लेकिन कोशिश करेंगे ऊपर जाने की कि ऊपर जाके आपको तमाम सूरत दिखा सकें। TP2 में ऊपर हम आ चुके हैं और ऊपर जाने के बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या हालत है इस ट्रीटमेंट प्लांट की। इस ट्रीटमेंट प्लांट को किस तरीके से तैयार किया गया था और उसकी क्या हालत है। इसकी अगर आप हालत देखें तो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। जितनी गहराई यहाँ से नज़र आ रही है इससे ही इतना ही ज़्यादा मज़ीद ये गहरा था, जो कि अब खुश्क हो चुका है। तमाम तर कचरा जो इसके अंदर मौजूद था यहीं पर सूख चुका है और ये प्लांट बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे। और ये तकरीबन सन 2008 के बाद से प्लांट काम नहीं करे, जिसकी वजह से तमाम तर जो गंदा पानी है, जहरीला पानी है, वो डायरेक्ट समंदर में फेंका जाता है और वो पानी हमारा जो समंदर है आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम तर प्लांट्स नजर आ रहे हैं। ये वो प्लांट हैं जो कि ट्रीटमेंट प्लांट TP2 के नाम से जाने जाते थे और अब ये प्लांट मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे, काम इनका ख़त्म हो चुका है। और कहा जाता था कि इन प्लांट्स में जो है
कुछ मशीनरी का छोटा सा काम था जिसकी वजह से इनको रोका गया था, लेकिन उसके बाद वो मशीनरी काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर बंद है और ताहाल बंद है, जिसकी वजह से तमाम तर गंदा पानी जो है, जो फजले वाला और जहरीला पानी होता है, पूरे कराची का जो पानी होता है वो यहाँ से डायरेक्ट समंदर में फेंका जाता है। अब उसको ट्रीट नहीं किया जाता। ये जो है इंटरसेप्टर बन रहा है लियारी नदी में, और जो है ट्रीटमेंट प्लांट 1 से लेके मंगोपी रोड तक ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है अंडर ये इंटरसेप्टर जो पानी लेके जाएगा। बात हुई ट्रीटमेंट प्लांट्स की। ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है अभी इन पे काम हो रहा है, अभी इस पे पंप्स वगैरह मशीनरी जितनी भी है इंपोर्ट होके आएगी, जिससे आगे उसको इंस्टॉल करना है। कितना खर्चा आएगा सर इसका? इसके टोटल जो है 4 अरब रुपये का खर्चा है। 4 अरब रुपये का खर्चा आएगा। इसमें कौन कौन से स्टेशन जो है ट्रीटमेंट प्लांट 1 कंप्लीट हो जाएगी, रनिंग में 4 अरब रुपये इस पर खर्चा आएगा। 4 अरब। तो अभी इससे पहले कितना खर्चा हो चुका है सर उस पर? कुछ नहीं हुआ। अभी कोई खर्चा नहीं हुआ सर? वो जो बना है उस पर कुछ तो लागत आई होगी सर? नहीं, वो जो बना था उसको रिहेबिलिट कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है हमारा। टोटल कंप्लीट इसका जो 4 अरब का पैकेज है, पैकेज 4 अरब रुपये। अब आगे क्या उम्मीद रखें सर? हम कितना टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में? डिपेंड करता है फंड पे, जितने जैसे फंड हमको जल्दी रिलीज हो जाएगा उतना जल्दी काम ये हो जाएगा। फंड किसी जाने से जारी किया जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट की वजह से सिंध गवर्नमेंट हमको शेयर कंप्लीट दे रही है। फेडरल गवर्नमेंट रुक जाएगी सर, फेडरल गवर्नमेंट तो कहती है हम तो दे देते हैं टाइम टू टाइम फंड। मैंने आपको बताया पॉइंट, मैंने जो अभी तो 829 मिलियन जो है हमको सिर्फ अप टू डेट फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। ये डिपेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट पे, जैसे हमारे एकनेक से अप्रूव होके आ जाएगी पीसी मॉडिफाइड पीसी। सर कोई उम्मीद है कब तक होगा? उम्मीद अभी कोशिश हम कर रहे हैं अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है सर, इसमें यही है कि बस ये कि अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ कराची के लिए भला हो जाए, वरना इस पर जो है ये झगड़ा चलता रहेगा और आपके बाद एक हुकूमत जाएगी, दूसरी आएगी, नए लोग आएंगे, नया सब कुछ होगा, फिर दोबारा से रोने होंगे। यही नज़र आ रहा है सर, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या समझते हैं? अभी डिपेंड करता है जैसे एलोकेशन पे, फंड एलोकेशन, जैसे जितना फंड एलोकेट होगा हमको एलोकेशन मिलेगी उतना जल्दी काम होगा। आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसका एक बहुत बड़ा हब कराची है। कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर कपड़ों के रंगने का कारोबार होता है और इसमें बहुत किस्म के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पे एज़ो डाइज़। ये सारी डाइज़ जितनी भी कलर हैं ये कई एतबार से नुकसानदेह होते हैं। पहली बात तो है कि कलर्ड वाटर जब पानी के अंदर जाता है तो पानी की ट्रांसपेरेंटी को अफेक्ट करता है, जिससे पानी की प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है। लेकिन ये तमाम केमिकल जहर हैं और इनमें से बहुत सारे केमिकल को समुंदर में एसिमुलेट होने में बहुत लंबा अर्सा लगता है और इनमें से खासे केमिकल कैंसर काजिंग केमिकल है। तो अल्टीमेटली ये किसी न किसी सूरत से इकोसिस्टम का पार्ट बनते और मुमकिन है कि हमारे जिस्मों में भी आ रहे हों और इसका हमें बाद में पता चले कि ये इनकी वजह से जो कैंसर फैल रहा है, शायद उसकी एक वजूहात में समंदर उससे ज़्यादा पोल्यूशन भी हो सकता है। अच्छा सर, इस समंदरी पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए क्या तरीके का इस्तेमाल किया सर? क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट तो कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही और बंद पड़े जो। कोई अल्टरनेट नहीं है, ट्रीटमेंट प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि कोई दूसरी सूरत ऐसी नहीं है। या तो आप पानी का इस्तेमाल छोड़ दें तो इंसानी आबादियाँ पानी का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकती, लिहाजा पानी प्रोड्यूस होगा बल्कि इसकी क्वांटिटी में इजाफा होता चला जाएगा। आज अगर हम 450 या 460 मिलियन गैलन पर डे इस्तेमाल करते हैं, मुमकिन है कि 10 साल के बाद हम उसमें 100 मिलियन गैलन का मज़ीद इजाफा कर दें। लिहाजा आपको इन सबको ट्रीट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ये इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे और इतनी कैपेसिटी लगानी पड़ेगी कि आइंदा 10 बल्कि 20 सालों में प्रोड्यूस होने वाला तमाम पानी, मुकम्मल तौर पे तमाम पानी को ट्रीट किया जा सके। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने ओन प्लांट लगाने की ज़रूरत है और जो सिटी के लेवल पर, शहर की सतह पर, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कराची की जो लोअर साइड पे अवेलेबल नहीं है, लिहाजा शायद एक से ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट को फुली एक्टिवेट करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनकी कैपेसिटी को इतनी बड़ी जगह में इससे 4 गुना कैपेसिटी की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो शायद हमें ये सब करना पड़ेगा, वरना शायद हम अगली नस्लों के लिए शायद ये बता रहे हों कि ये हमारा इलाका कभी साफ़ हुआ करता था क्योंकि पोल्यूशन की उसमें इजाफा हो रहा है।
टीम आपकी कहानी ने आपको दिखाया कि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पे जो काम हो रहा था ट्रीटमेंट का, पानी का जो सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके समंदर में फेंका जाता था ताकि जहर आलूदा पानी जो है वो समंदर में ना जाए, आबी हयात को नुकसान ना पहुंचाए, समंदर के जो जंगलात हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारे माहौल को नुकसान ना पहुंचाए और हमारे समंदर जो है साफ शफाफ रहें। लेकिन ये तमाम तर ट्रीटमेंट प्लांट देखा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई एक ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहा। तमाम तर पानी जो है वो जहरीला पानी डायरेक्ट समंदर में फेंक दिया जाता है, नदी नालों के ज़रिए समंदर में जाता है और समंदर को आलूदा कर रहा है। लेकिन तमाम तर हमारे जो हुक्मरान हैं, अहदेदारान हैं, उनके लिए सोचने का मुकाम है। आज जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे जो हुक्मरान हैं, उनके जो अहदेदारान हैं, उनसे भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कहीं पे फंड का मसला है तो कहीं पे अप्रूवल का मसला है, जिसकी वजह से तमाम तर मामला रुक कर रह गए हैं। अगर ये तमाम तर मामला पूरे कर लिए जाएँ तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये ऑपरेशनल हो सकते हैं, बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। बहरहाल ये तमाम मामला अपनी जगह। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, आप हमें वहाँ ज्वाइन कीजिए और इस प्रोग्राम के फीडबैक के हवाले से और दीगर कोई मसाइल आपकी नज़र में हो तो उस हवाले से हमें आगाह कीजिए। अगली बार किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और टीम आपकी कहानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।